इस तरह से 3D क्यूब बना के उस पर 3D लेटर बनाएंगे और सीखेंगे कि कैसे शेडिंग के थ्रू और शेडो के थ्रू हम एक बिल्कुल ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं जो बहुत रियलिस्टिक लगेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल लेने के बाद आप कंट्रोल की दबा के एक इस तरह से स्क्वायर बना लें, कोई भी कलर फिल कर लें और आउटलाइन जरूर दे दें। उसके बाद एक्सट्रूड टूल से आप एक्सट्रूड कर दीजिएगा कैसे भी। यहां से एक्सट्रूड रोटेशन पे एक्सट्रूड लेने के बाद आप देखिए हम इसे थोड़ा सा ऐसे मूव कर लेते हैं और हल्का सा ऐसे नीचे की तरफ रोटेट कर लेते हैं। यहां पे इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा बढ़ रही है जो कि यहां से कंट्रोल होती है, आप इसके नंबर कम कर दीजिएगा। ये हमारा 3D क्यूब तैयार हो गया है। इसको अरेंज में जाएंगे और अब हम ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करने के बाद एक्सट्रूड वाला पार्ट अलग हो जाता है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अलग हो जाता है। ये देखिए, और ये एक्सट्रूड वाला पार्ट है। कंट्रोल जेड से हम इसको करते हैं अलग। अब यहाँ पे हम इसे अनग्रुप कर लेते हैं। अब हमारे तीनों टुकड़े अलग हो गए। कंट्रोल जेड से हम इसको वापस ले आते हैं। अब हम इसमें कलर शेडिंग करके सेटिंग करते हैं। F11 से हम यहाँ पे डार्क ब्लैक और डार्क ग्रे शेड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमने डार्क ग्रे, तो यहाँ पे हमने ब्लैक ले लिया। ओके कर लीजिए। इसको सेलेक्ट कीजिएगा, कंट्रोल आर कर लीजिएगा। इंटरेक्टिव फिल टूल से इसकी शेडिंग को सेट करते हैं। लाइट कलर हमारा सब में यही रहेगा और डार्क इस कोने पे रहेगा। ऐसे ही इसमें हमने यहाँ पे इसे ऐसे किया और ये ऐसे कर लिया। इसको सेलेक्ट किया, F11 किया, इसमें ये ग्रीन है ही। यहाँ पे हम ग्रीन पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर अदर्स में जाके मॉडल्स में जाके इसको ब्राइट ग्रीन की तरफ ले जाएंगे और यहां से कोई ब्राइट ग्रीन कलर सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे। ओके, इसके साथ भी इंटरेक्टिव फिल से शेडिंग को सेट करेंगे। शेडिंग यहां पे सेट करेंगे। इसका मतलब है कि हमने जो लाइटिंग है यहां पे फोकस करी है, लाइट यहां पे पड़ रही है सबकी। अब हम इन सबको सेलेक्ट करके आउटलाइन नन कर देंगे। अब हम लेटर को टाइप करेंगे, कैपिटल लेटर A, एंटर करके B, एंटर करके C। इनका टाइप एरियल ब्लैक या कोई थिक टाइप आप यूज करेंगे और इसको ऐसे सेट करके कंट्रोल के से ब्रेक कर लीजिएगा। तीनों लाइनें अलग हो जाएंगी और ये तीन कैरेक्टर हमारे अलग हो जाएंगे। इनको पोजीशन कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉन्टूर से हम एक इनर और सर्किल रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। 1 स्टेप रख लीजिएगा और इनर पे क्लिक कर दीजिएगा। ये बहुत आपको लगेगा, अगर इतना बड़ा कैरेक्टर बनाए तो बड़ा लगेगा। हम इसको लगभग 6 या 7 सेट करते हैं और एंटर कर देते हैं। इतना बड़ा काफी है। अरेंज में जाके ब्रेक कर देते हैं और ये जो कॉन्टूर है इसमें फिल नन करते हैं, पर आउटलाइन कोई भी ब्लैक या व्हाइट दे सकते हैं। टेम्परेरी हम इसका इस्तेमाल करेंगे इनको सेट करने के लिए। ऐसे ही इसके साथ कॉन्टूर सब कुछ सेट है। इनर पे क्लिक किया, अरेंज में गए, साथ साथ ब्रेक भी कर लिया। अब हमने इसको सेलेक्ट किया और फिल नन आउटलाइन ब्लैक या ग्रे दे दी। इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, कॉन्टूर और इनर कॉन्टूर। देखिए यहाँ पे सेम नंबर से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये बहुत ही छोटा हो गया, तो हम इसको थोड़ा सा नंबर कम कर लेते हैं, ये अच्छा लगेगा। अरेंज, ब्रेक, कॉन्टूर कर देते हैं। इसकी भी आउटलाइन ब्लैक कर देते हैं, फिल नन कर देते हैं। अब हम ये कैरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम ऐड पर्सपेक्टिव कर देते हैं। और बड़ा आसान है, बस ये पॉइंट पकड़ते जाइए इस कॉर्नर पे, ये पॉइंट पकड़ते जाइए इस कॉर्नर पे और ये पॉइंट इस कॉर्नर पे। इस तरह से ये पॉइंट हम चारों कॉर्नर पे सेट कर देते हैं। F2 से क्लोजअप कर लेते हैं और यहाँ पे अगर हमें दिखने में मुश्किल आ रही है तो कोई और कलर देके अब आप इसको सेट कर सकते हैं। क्लोजअप से करने के बाद काम बहुत तेजी से होता है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। F4 किया, F2 किया, ऐसे ही हमने इसके साथ सेलेक्ट किया B, और B को भी हमने इफेक्ट में जाके ऐड पर्सपेक्टिव और क्लोजअप करने के लिए F2 से अब हम यहां पे भी इसके साथ यही करने वाले हैं। देखिए आप बिल्कुल 3D प्रेजेंटेशन
बनती जा रही है, जिसमें हमें बहुत आसानी के साथ काम करना मिल रहा है। ये सेलेक्ट किया, इफेक्ट, ऐड पर्सपेक्टिव, कॉर्नर से कॉर्नर मिला दीजिएगा, बाकी काम कंप्यूटर अपने आप कर देगा। ये लीजिए, हमारी प्रेजेंटेशन यहां तक तैयार हो गई। अब हम इनको डिलीट कर देते हैं। अब इसमें हमें कलर डालने हैं, तो हम ये ग्रीन वाला कलर यहां डालेंगे। तो बड़ा आसान है, सेलेक्ट किया, कलर को डबल क्लिक किया, ओके किया, इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल आर, इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल आर। यहां पे ग्रीन हमें टॉप पे चाहिए, तो वही इंटरेक्टिव टूल लेके बड़ी आसानी से इसको इधर सेट कर दिया और इसको हमने यहां सेट कर दिया, कुछ इस तरह से, थोड़ा अच्छा। और ये चाहे थोड़ा बाहर भी निकाल सकते हैं, तो कलर का ये वाला जो लाइट वाला वर्जन है ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही इसके साथ इसको हमने यहां सेट किया और इसको ऐसे अच्छा सेट कर दिया। अब हमें 3D बनाना है इसके लिए, तो अब देखते हैं कि ये बहुत बड़े लगे तो हम इन्हें छोटा भी कर सकते हैं। तो शिफ्ट की दबा के चारों तरफ से हल्का सा छोटा कर दीजिए। ऐसे ही इसको कंट्रोल आर कर दीजिए। ए हमें ठीक लग रहा है, ए को हम नहीं छेड़ेंगे। अब यहां से इसका डुप्लीकेट निकालेंगे ऐसे करके, इस तरह से। देखिए आप, यहां से भी और यहां से भी हमारे को सही पोजीशन मिल गई। F11 करेंगे, इसमें हम डार्क कलर डाल देते हैं। अदर्स में गए, ग्रीन का डार्क वर्जन सेट किया, ओके कर दिया। यहां भी गए, ग्रीन का डार्क वर्जन पे सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। तो इस तरह से एक डार्क हमें शेडिंग मिल गई। अब हम यहाँ पे डबल क्लिक कर करके ऐसे नोट्स बना देते हैं। बीच वाले पोर्शन पे, यानी इधर भी डार्क इधर भी डार्क, इनमें हल्का हल्का यही वाला कलर डाल देते हैं। पॉइंट ज्यादा बनाइए, ऐसे इस तरह से डाल दीजिए, ओके कर दीजिए। कंट्रोल पेज डाउन से इसको हम नीचे की तरफ ले जाते हैं। अब हम इंटरेक्टिव फिल टूल से पोजीशन सेट कर देते हैं, शेडिंग को और अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। ये ज्यादा अच्छी लग रही है, इसको हम एप्लीकेबल कर देते हैं। अब यही इसके साथ करेंगे, इसको भी इस तरफ से ऐसे बनाया और कंट्रोल पेज डाउन से नीचे गिर दिया, और इसको सेलेक्ट करके वही डबल क्लिक, ओके, और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल आर, कंट्रोल पेज डाउन से इसे नीचे कर लेते हैं। ये देखिए, इसकी भी रिफ्लेक्शन बहुत सही आ रही है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ये भी काम कर गया हमारा। और यहां पे भी अब हम इसको शेप अप करेंगे। तो सबसे पहले सी को लेते हैं, कंट्रोल क्यू, इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देते हैं। और यहां पे क्लोजअप में देखते हैं, शेप टूल लेने के बाद आप यहां पे डबल क्लिक कीजिएगा, एक नोट बन जाएगा और इस नोट को यहां सेट कर दीजिए। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके इसको लाइन अप्लाई कर दीजिएगा। यहां पे सेलेक्ट करके इसको भी लाइन अप्लाई कर दीजिए। F4, हमें इसके नीचे से कोई मतलब नहीं है, हमारा काम हो गया। यहां पे ये 3D लुक बन गया। अब ऊपर वाले वर्जन पे भी यही काम करेंगे। यहां पे आप डबल क्लिक कीजिएगा, इसको यहां सेट कर दीजिए और इनको लाइन अप्लाई कर दीजिए। ये हमारा 3D बिल्कुल बन चुका है। इसी तरह से हम बी के साथ करेंगे। कंट्रोल क्यू, यहां डबल क्लिक किया और इसको हमने यहां सेट कर दिया और उसके बाद इसको लाइन कर दिया, तो सीधी लाइन बन गई। लीजिए, हमारा यहां तक 3D तैयार हो गया है। अब आती है इसकी बारी। तो इसमें यही वाला ग्रे, F11 ओके कर देते हैं और कंट्रोल आर कर देते हैं। या तो हम यहां डबल क्लिक करके करते हैं, या F11 से हमें तो वो फाउंटेन चाहिए होता है जो इसके अंदर है। वही कलर हमने अप्लाई कर दिया है रिपीट कमांड के थ्रू। इसके साथ भी हम यही करेंगे। डुप्लीकेट बनाते हैं। इसमें डुप्लीकेट हमें यहां से दिखाई देगा, तो इस तरफ लेके आएंगे ऐसे, और ये कर दिया। कंट्रोल क्यू से इसे ब्रेक कर लेते हैं, कंट्रोल पेज डाउन से इसे नीचे की तरफ
ले जाते हैं, ये नीचे चला गया। अब हम पहले इसके अंदर डार्क कलर सेट कर लेते हैं, F11। यहां पे हम क्या करते हैं कि यहां भी ब्लैक और यहां भी ब्लैक रखते हैं। अब बीच में ऐसे 1 2 3 पॉइंट बनाएंगे और बीच वाले को ग्रे दे देते हैं, डार्क ग्रे भी दे सकते हैं। 1 2 3 और बीच वाले को ये दे दिया, 1 2 3 और बीच वाले को हमने ये दे दिया। ओके, देखिए यहां पे रिफ्लेक्शन बन गया है। अब हम इस टूल से इसको पोजीशन कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें रिफ्लेक्शन सीधा नजर आना चाहिए, तो ऐसे इसे रखते चले जाइए। ये देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया और रिफ्लेक्शन भी नेचुरल हो गया। इसको खींच के आप इनके शेडोज, ये जो लाइट वर्जन है, आप इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखिए ये 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट और ये 3 पॉइंट जो हमने बनाए थे, इनको हम अपने यहां पे भी असेंबल कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। ये देखिए इस तरह से हम अपनी इन जो ग्रेडियंट्स को है यहाँ पे इस इंटरेक्टिव टूल के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा ऑलमोस्ट बन गया है, काफी अच्छा लग रहा है। अब इसके साथ भी वही करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व हम कर ही चुके हैं। यहां पे क्लिक किया, इसको हम यहां तक ले गए, इसको सिलेक्ट करके हमने इसको लाइन इफेक्ट दे दिया। ये नहीं हुआ तो इसको सिलेक्ट कीजिए, या यहां पे ये दोनों नोड को सिलेक्ट करने के बाद लाइन कर दीजिए। अब यहां पे हम अगर देखें तो ये सीधा ऐसे नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर गाइडलाइन लगाएं तो ये लाइन ऐसे सीधी होनी चाहिए। Alt V I गाइडलाइन हमने ऑफ कर रखी थी, अब ये दिखनी शुरू हो गई। F4 ऐसे ही हम बाकी के साथ भी करेंगे। गाइडलाइन लगा लीजिएगा। पर्सपेक्टिव का यही फायदा है कि इसमें लाइन बिल्कुल सीधी आती है, जो खड़ी लाइनें हैं वो सीधी आएंगी। तो ये हमने सेलेक्ट किया और इसको इसके साथ अटैच कर दिया। ये नोट ज्यादा सिलेक्टेड है, बस इतने को सिलेक्ट कीजिएगा ऐसे। इसके सीधा हो गया। एक और है हमारे पास, इसको और ठीक करेंगे और काम खत्म। इसको कुछ सीधा हो गया। देखिए यहां तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब गाइडलाइन को हाइड कर देते हैं, Alt V I, गाइडलाइन हाइड हो जाएंगी। यहां पे देखते हैं कि इनकी डेप्थ ज्यादा है जबकि इसकी कम, तो हम इसको थोड़ा सा और ऊपर उठा लेते हैं ऐसे, और इनको भी हम उसी हिसाब से एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। Alt V I से गाइडलाइन फिर ले आते हैं और इनको पोजीशन करके इसके स्टार्ट पॉइंट पे रख लेते हैं और ये उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। जितना हो सके क्लोजअप करके काम कीजिएगा, आसानी होगी। और गाइडलाइन या बाकी चीजों की मदद जरूर लें। परफेक्ट होने के बाद आपको इनकी मदद की जरूरत कम से कम पड़ेगी। और इसका जो भी हम सिखा रहे हैं आपको, वो प्रैक्टिस कम से कम 2 या 3 बार उसी चीज की करें। 2 या 3 बार लगातार करेंगे तो आप देखेंगे कि आप भी इसमें हमारी तरह ही फास्ट और बिल्कुल एक के बाद एक स्टेप कंप्लीट करते चले जाएंगे। सबसे अच्छी बात है, आप बार बार प्रैक्टिस से ये सीख लेते हैं कि कब और क्या करना है और उसका क्या मतलब है। एक बार मतलब समझ गए तो काम बहुत आसानी से होगा और आगे आप सिर्फ इसी में नहीं, किसी और भी चीज में आप उसको डेवलप कर पाएंगे। अब हमारा डिजाइन तो तैयार हो गया है। अब हमें शेडो से और हाईलाइट क्रिएट करके इसको इफेक्ट को बनाना है। हाईलाइट क्या होती है आइए वो समझेंगे। जैसे कि ये सी है, इस सी की अब हम एक डुप्लीकेट कॉपी थोड़ी सी ऐसे हटा के बनाएंगे। बना ली हमने।
और क्या करने वाले हैं हम कि इसको शिफ्ट पेज डाउन से बिल्कुल नीचे भेज दिया। शिफ्ट पेज डाउन हमने कर दिया है और ये बिल्कुल नीचे चला गया। देख लीजिए, आपको ये कॉपी अब यहां नहीं दिखाई देगी, लेकिन वो सेलेक्टेड है और हमने उसे थोड़ी सी पहले हटा दिया था। इफेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप करेंगे और प्लेस इन साइड में इस पे क्लिक कर देते हैं। अब वो कॉपी इसके अंदर चली गई। आइए दिखा देते हैं आपको। कंट्रोल से क्लिक करेंगे तो पावर क्लिप में अंदर चले गई। ये देखिए, ये थोड़ी सी हटके यहां पे बनी हुई। अब हम इस वाले में व्हाइट कलर डाल देते हैं। देखिए ये हाईलाइट बन गई, लेकिन ग्रीन पे व्हाइट हाईलाइट नहीं बन सकती। ग्रीन पे लाइट कलर का ही ग्रीन कलर हमें इस हाईलाइट बनाने के लिए यूज करना पड़ेगा, जैसे कि इस तरह से, या और ब्राइट हो तो इस तरह से रहेगा ग्रीन। चाहे तो आप इसमें शेडिंग डाल सकते हैं, प्लेन कलर ना डालें। जो कलर हमने डाले थे उन्हीं कलरों को लाइट कर दीजिए, जैसे हमने डेप्थ बनाने के लिए डार्क किए। तो कंट्रोल जेड से वापस जाते हैं और अब हम इसकी हाइलाइट्स बनाएंगे F11 से, कस्टम से, और यहां पे भी हम इसका लाइट वर्जन डाल देते हैं। यहां लाइट है, यहां डार्क है। एक दो बीच में पॉइंट आप और बना दीजिएगा। जैसे यहां सेलेक्ट किया डार्क तो यहां सेलेक्ट किया लाइट, और इसको ऐसे करके ओके कर दीजिए। देखिए आप, ये हाईलाइट हमारी क्रिएट हो गई उसी कलर की। इससे देखेंगे आप कितना रियलिस्टिक इफेक्ट क्रिएट होता है, क्योंकि बिना हाईलाइट के कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। हाईलाइट और शैडो जरूर होंगी। तो हाईलाइट तो बना दी, अभी शैडो बनाएंगे। हम इसी सी को सेलेक्ट करते हैं जो सबसे टॉप पे है, और ड्रॉप शैडो लेके सेंटर से उसका एक ऐसे ये शैडो बना देते हैं। जो नीचे वाला जो हमारे जिसकी हमने डेप्थ बनाई है वहां तक शैडो बना देते हैं। ये देखिए, और इस शैडो को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी यहां से फैलाव कम करना है, तो इसके नंबर हमें कम करने होंगे थोड़े से। ये देखिए, और अगर डेप्थ कम करनी है यानी ब्लैकनेस कम करनी है तो यहां से आप कर सकते हैं, और अगर बढ़ानी है तो वो भी आप यहां से बढ़ा सकते हैं। अब डेप्थ यहां आ गई, अरेंज में हमने इसे ब्रेक कर लिया। अब जरा देखते हैं, ये शैडो हमने इसकी बनाई तो शैडो बनी इस ग्रीन, लाइट ग्रीन के नीचे, और जो हमारा ये 3D बनाया था वो उस शैडो के नीचे है, जबकि शैडो नहीं जाना चाहिए। शैडो जो है हमारी वो जानी चाहिए इस 3D के नीचे। तो हम क्या करेंगे, शैडो को सेलेक्ट कर लेते हैं। शैडो सेलेक्ट हो गई, ये देखिए, रेक्टेंगल ऑन लेयर लेंस, और ये ब्लैक फिल। अब हम क्या करेंगे, अरेंज, अरेंज में ऑर्डर, और ऑर्डर में कहेंगे इन फ्रंट ऑफ, क्लिक करेंगे और ये ब्लैक पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए, ये अपने आप ब्लैक के ऊपर आ गया और इसके नीचे चला गया। अब देखिए कितना रियलिस्टिक लुक है। इसको शैडो को पकड़ के थोड़ा सा इस साइड ज्यादा कर देते हैं। ये देखिए, इसी तरह से हम अब बी के साथ करने वाले हैं। पहले हमने इसकी एक इस तरह से तिरछी और लाइट सी ऐसे करके इसको रखा, डुप्लीकेट बनाया, शिफ्ट पेज डाउन, इफेक्ट, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड, और ये हमने इसके अंदर डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी शैडो बिल्कुल सेम वही ओके करेंगे और कंट्रोल आर से इस पे एप्लीकेबल कर देंगे। तो इसकी भी हाईलाइट बन गई। अब हम इसकी शैडो बना देते हैं सेंटर से और इस तरफ लेके आते हैं। यही फार्मूला इसकी डेप्थ तक, और अरेंज में जाके इसे ब्रेक कर देते हैं। अब शैडो को सेलेक्ट करते हैं, अरेंज में जाते हैं, ऑर्डर में जाते हैं, इन फ्रंट ऑफ, और किसके इन फ्रंट ऑफ, इस ग्रे वाले। ये देखिए, यहां पे भी ये सेट हो गया। देखिए अब कितना रियलिस्टिक क्रिएट हो रहा है। हाईलाइट और शैडो क्रिएट करते ही जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं बिल्कुल लाइव ऐसे लगते हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक हो गए। यही चीज हम अब यहां भी करेंगे ए के साथ। अब यही काम हम ए के साथ करेंगे। यहां पे जो हम हाईलाइट क्रिएट करेंगे वो हमारे को यहां से दिखाई देगी। तो यहां से सेलेक्ट किया, इसका डुप्लीकेट ऐसे थोड़ा सा इधर करा और अप्लाई करा, शिफ्ट पेज डाउन से नीचे भेज दिया, सेलेक्टेड रहेगा, कहीं भी क्लिक नहीं करेंगे। अब इफेक्ट, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड, और इस पे क्लिक कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें इसका लाइट वर्जन चाहिए तो एक तरीका और भी है, आप कंट्रोल की कीबोर्ड से दबा लीजिए और एक बार इस व्हाइट पे क्लिक कीजिए। व्हाइट लाइट कर देगा, लेकिन इन्हीं कलर को लाइट करेगा। देखिए एक बार, ये देखिए एक बार दबाने से ये सबको इसने लाइट कर दिया है। तो इसकी डेप्थ भी बन गई हमारी। अब हम इसकी शैडो बनाएंगे।
और शेडो टूल लिया और सेंटर से इसको हमने ऐसे इस तरफ ये प्लेस कर दिया। अब यहां पे शेडो बहुत लाइट हो रही है, तो डार्क करने के लिए इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं ताकि इसके आसपास नजर आ जाए। स्प्रेड ठीक चल रहा है हमारा, तो अब हम या थोड़ा सा स्प्रेड कम करके देखते हैं, डेप्थ बढ़ जाएगी। जी हाँ, अरेंज में जाके इसे ब्रेक कर लेते हैं। अब शेडो की तरफ से सिलेक्ट करते हैं, तो ये हम जब क्लिक करेंगे तो ये शेडो सिलेक्ट हो गई, और अरेंज में जाएंगे, ऑर्डर में जाएंगे और इन फ्रंट ऑफ करके ग्रीन के कहीं साइड में ऐसे बाहरी तरफ क्लिक करके ये देखिए। एक बार और अगर इसका डुप्लीकेट बना दें शेडो का ही, तो देखिए शेडो और डार्क हो जाएगी। करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे ना करें, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि रियलिस्टिक तो ये ऐसे भी नजर आ रहा है। तो ये आपका क्यूब तैयार हो गया। अब इस क्यूब की पूरे की शेडो की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, वही जैसे हम ए सी के ऊपर वाले वर्जन को पकड़ के हम शेडो देते थे, अब हम इसमें इस वाले पार्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसकी शेडो जो है नीचे की तरफ ऐसे डाल देंगे सेंटर से। जैसे अब ये सेंटर से नहीं गई, तो सेंटर से पकड़ के जब डालेंगे, अभी भी सेंटर से नहीं आ रही है, ये देखिए अब सेंटर से आई है। इस तरह से इसे डालेंगे, ये इसकी शेडो क्रिएट हो गई। लेकिन यहां पे फैलाव जरा ज्यादा करना पड़ेगा, ऐसी थोड़ी सी इसकी डेप्थ बढ़ाएंगे, ये प्ले करेंगे हम। और देखिए क्यूब कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे उधर से उठा हुआ हो, बिल्कुल ऐसा ही तो है। और अरेंज में जाके इसे ब्रेक कर देते हैं। अब हम सिर्फ शेडो को सिलेक्ट करेंगे और ऐसे शिफ्ट की दबा के दोनों तरफ से इधर से बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर से बड़ा कर लेते हैं और इसको इस तरह से प्रेजेंट कर देते हैं। जैसा भी आप चाहें, लेकिन स्मूथ इसको। अगर आप चाहते हैं ये उठा हुआ नजर आए, अब देखिए ये उठा हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि अब ऐसे लग रहा है जमीन पे रखा हुआ और उसकी शेडिंग पड़ रही है। लेकिन अगर हम इसे ऐसे कर दें, तो ये ऐसे लगता है कि जैसे ये तिरछा है और वहां से उठ रहा है। तो जैसा चाहे, ऐसे में ज्यादा क्रिएटिव लगता है, ड्रामेटिक लगता है। इसके कलर्स को थोड़ा लाइट कर दीजिए ऐसे में शेडो को, ये देखिए। अब हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, शेडो को सिलेक्ट नहीं करते, कंट्रोल जी कर लेते हैं और इसका डुप्लीकेट बना के इसको ऐसे हम रोटेट कर लेते हैं और इसको हम और छोटा सा ऐसे इधर बना लेते हैं। ऐसे हम 2-3 बना सकते हैं और इनके कलर बदल सकते हैं। इस तरह से आपका 3D क्यूब तैयार है। आप शेडो वेडो डाल के इसको और मेकअप कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट पेज अप, और यहाँ पे आप शेडो को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सेम कॉपी कर लीजिए इस साइड में और इसको भी आप रोटेट कर सकते हैं ऐसे। उसकी शेडो शिफ्ट पेज अप, और रियलिस्टिक बनाने के लिए इसकी शेडो भी आप इधर भी तरफ भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप 3D क्यूब बना के उस पर 3D लेटर बना सकते हैं और रियलिस्टिक इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आज आपने सबसे बेहतरीन चीज सीखी कि कैसे शेडो और हाईलाइट का प्रेजेंटेशन हमें किसी ऑब्जेक्ट में करना चाहिए जिससे वो रियलिस्टिक क्रिएट हो सके। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले भी कहते हैं सिर्फ एक बार से काम नहीं चलेगा। जैसे आपने एक्सरसाइज देखी, इसको कम से कम दिन में 3 या 4 बार अलग अलग टाइम पे करके देखिएगा और देखिए आपको कितनी बातें इसमें याद रहती। पर इससे ज्यादा ना करिएगा, ना कम कीजिएगा। जितना बताया बस उसी को बार बार रिपीट कीजिएगा। आप डेप्थ से लेके कमांड चलाने से लेके हर चीज को बहुत स्पीड अप कर पाएंगे अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं।